So these were few codes that we tried. What if we write these? ठीक है. I think this code was there in group. मैंने डाल ही दिया था उस टाइम पे. Yes sir, yes sir. फिर how to take input and print it. So means take two numbers from user, then print addition. Then a basic calculator asks for two numbers from the users, and then perform the operations. ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. एंड खाली ये हुआ था कि लास्ट टाइम क्लास रिकॉर्ड करना रह गया था, इसलिए रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं थी, बट इतनी चीजें हुई थी एंड एज फार एज आई नो कि तुम्हें इतना पता है. ठीक है. सो फिर उसके बाद इफ का सिंटैक्स एंड देन फॉर लूप का सिंटैक्स. ओके. सो ये बेसिक्स कवर हुए थे रिगार्डिंग पाइथन. Yes sir, understood. I just had one doubt sir. In the for loop syntax, the third number in the brackets, like the third argument, is the step. Is it the steps are like from 101? Sorry, from 1 to 101 in steps of 2. Yeah, in steps of 2, and it must be integer only. Yes sir. Okay. ठीक है. So we have 1, 2, 3, 4, 5, only 5 people. So 13 minutes. So let me go back here. So basically I'm thinking whether to go ahead or not. Where is it here? So Viswan is not there, Vedant is not there, Manish is not there, Sudhir is there, Gulshan is there, Manish is there, Shant is not there. Jayan, Nana, Okay, so what we'll do is like, let's wait for 3-4 minutes. If more people join, we will continue. Else, what we'll do is like, we will postpone today's session to 15. चलेगा सबको या फिर कंटिन्यू करना है? You guys decide. बोलो बोलो. So what to do? Means 5 minutes wait करें और as there are various parties can be postponed if you want. Okay. It's like I don't want anything. For me it's very easy कि आज conclude मतलब खत्म कर लेते हैं so that one day will be saved for me. ठीक है. So what we all want, that we need to decide. So we can do one thing that like rather than people missing out on all the things of today's lecture, maybe we could take it slow today so that some of the things that were taught like were supposed to be taught today could be like taught on a later date so Next that day. they could Okay, great. Anyone else? कुछ है? Or we can do is like one thing कि कुछ भी ask me anything. Do you know these? So we can have different kind of session today. So that these things, so the GUI part and the function part, it will be needed later on. हम जब GUI control robot बनाएंगे, ठीक है? So जयंत आ गया. बोलो बोलो. Anyone any more ideas? So मयूर is like कि थोड़ा सा slowly लेते हैं और बाकी चीजें बाद में कवर कर लेंगे. Right मयूर? Yes sir. तो मे भी लिस्ट पढ़ लेते हैं. ठीक है. और किसी को कुछ इनोवेटिव आइडिया है तो बोलो, अदरवाइज हम स्टार्ट कर लेते हैं. मतलब थोड़ा अर्ली खत्म कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में लोगों को रिवाइज करने के लिए कम चीजें रहेंगी तो मे बी सब रिवाइज कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद फंक्शंस एंड जीयूआई. ओके, तो शुरू करते हैं फिर.
सो द मेथड विल बी कि मैं एक कोई भी रैंडम ट्यूटोरियल खोल लेता हूँ, ठीक है। सो इट विल गिव अस द कंटेंट पाइथन, पाइथन ही सर्च कर लेते हैं, ठीक है। मिस्टेक्स, सो एक ये है, डॉक्स में नहीं जाएंगे, W3 स्कूल ट्यूटोरियल पॉइंट, मैं ट्यूटोरियल पॉइंट का एक ट्यूटोरियल ओपन कर रहा हूँ। सो पाइथन ट्यूटोरियल क्या क्या होता है, बेसिक्स, ओवरव्यू, एनवायरनमेंट सेटअप, ये सब हमने कर लिया था, बेसिक सिंटैक्स हमने कर लिया था। तो बेसिकली मैं अब लिस्ट, वी वांट टू सी कि लिस्ट क्या होता है, उससे पहले यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या किया था। प्रिंट कैसे करते हैं, दीज थिंग्स, आइडेंटिफायर्स बाकी हैं, ये हम प्रैक्टिकली रोज करते जाएंगे, तो इसको मैं थ्योरेटिकली कवर नहीं कर रहा हूँ। बट आइडेंटिफायर्स आर कीवर्ड्स जो जनरली तुम्हारी लैंग्वेज में यूज करते हैं, ठीक है। कुछ दिन बाद ही आएगा एंड, ठीक है, नॉट, फॉर हमने यूज कर लिया, फाइनली नहीं यूज किया था, बट एल्स यूज किया, एलिफ यूज किया, इफ यूज किया, इंपोर्ट कुछ दिन बाद आएगा, डेफ फंक्शन जब यूज करने वाले थे तब आएगा, प्रिंट यूज कर लिया, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर लाइक कीवर्ड, ट्राई बाद में आने वाला है। सो कीवर्ड्स आर लाइक पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उनको पहले से ही पता है। फिर इंडेंट हमने प्रैक्टिकली ट्राई करके देख लिया था, इंडेंट इज समथिंग विच इज इक्वल टू ब्रैकेट्स इन सी, ठीक है। फिर ये भी कुछ होता है, एक दिन बताऊंगा। किसी को पता है क्या, व्हाट इज दिस? नहीं पता, ठीक है। Sir, I guess it is the path of the like where the Python binaries are stored, perhaps. तो क्यों लिखना है यहाँ पे? So maybe it could be just in case, like if the system doesn't know where the Python binaries are, like we do it in the system, like we do the path environment variables, like we add it the path to there. But like in some systems, if it doesn't know, then maybe we would have to mention it explicitly, like in case So of Linux, perhaps maybe. okay, and what if we don't write it? So it may or may not like be interpreted depending upon like I don't know exactly. I'm just giving I'm just Okay, getting a hunch guessing. here and saying that maybe it won't Okay, be interpreted because the missing binaries. ठीक है। So basically in Python, if you write this, when you double click on the code, in my case, in this test, let me, and right now everything is commented out. If I close this code and if I go back to Yomi codes, if I double click on it, you see black window came and just went, right? That was there because something happened. Let me write something in the code and then, ठीक है, I'm running this here, invalid syntax, true का यहाँ पे नहीं आएगा. Let me try this. Is okay, just a minute. तो कुछ लिखना पड़ेगा या फिर मतलब दिस इज कम्प्लीटली फाइन, टू लिख सकते हैं। ओनली प्रॉब्लम बस कॉलम लगा के यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। रन मॉड्यूल, सिंगल कोट वाज मिसिंग, ठीक है, अब रन हो जाएगा। रन मॉड्यूल, so something printed and now dot is getting printed, ठीक है। This dot is coming from my code. Let me close this and double click on this code. You see the same output. So मतलब by default विंडोज में पाइथन का कोड लिखा, पाथ वगैरह डिफाइन करके रखा है, एंड व्हेन यू डबल क्लिक, विंडोज उसको py.exe के साथ रन कर देता है, एंड वट एवर इज द आउटपुट यू आर गेटिंग इट। सो इट इज इक्विवेलेंट टू .exe फाइल वाला सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई क्लिक ऑन, डबल क्लिक ऑन दिस postman.exe, ये शॉर्टकट है बट अल्टीमेटली ये postman.exe को रन करेगा, एंड इट ओपन्स अप अ सॉफ्टवेयर इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरफेस, ठीक है।
विच इज इंटरफेस GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ पोस्टमैन। हम एक दिन ऐसे अपना भी GUI बनाएंगे, ठीक है, बस इतना फैंसी नहीं रहेगा क्योंकि हम टाइम कम डालेंगे, बट मैंने डबल क्लिक किया और ये ओपन हो गया। सो इन जनरल एप्स बनाने के लिए तुम्हें exe फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है, और भी कोड लिखने के बाद और भी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। फॉर पाइथन इन विंडोज जस्ट कोड लिख के सेव कर दो, यू डबल क्लिक इट, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। समझ में आया? लिनक्स में बताना पड़ता है कि कंपाइलर कौन सा है, कहाँ पर है। सो दैट थिंग इज दिस, कि लिनक्स में हम बता रहे हैं यूजर में बिन में पाइथन नाम का कोड है, एंड दीज आर लाइक प्री प्रोसेसर्स। ये बेसिकली जब डबल क्लिक करके रन करोगे फाइल एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, तो पहले से ही उसको पता रहेगा कि कहाँ से रन करना है, विच प्रोग्राम टू यूज, दैट इज बीइंग टोल्ड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो पाइथन में बताना, सॉरी ऑपरेटिंग लिनक्स वगैरह में बताना पड़ता है, विंडोज में वो डॉट पाई पाथ वेरिएबल की वजह से यूज कर लेते हैं। सो ये फाइल हैंडलिंग है, हम अभी ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स अभी हम ये भी नहीं कर रहे हैं। सो आई एम स्पीकिंग फ्यू, सो पाइथन इज लाइक ह्यूज। जिसको पाइथन पढ़ना है, आप आके ये रीड करोगे, यू विल बी गेटिंग। अब अभी हम पाइथन का उतना पार्ट कवर कर रहे हैं जितना हमें नीडेड होने वाला है, ठीक है, बट हम बेसिक्स को अच्छे से हर बार कवर करते हैं, सो दैट जब तुम ऊपर वाली चीजें पढ़ने जाओगे तो समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मल्टी लाइन जैसी चीज यहाँ पे लिखी हुई थी, उसका मतलब क्या है? व्हाट इफ 3 लाइन को एक लंबा लिखने के बजाय 3 अलग अलग लाइन में लिखना हो तो, सो दिस स्टेटमेंट कंटिन्यूएशन कैरेक्टर, ठीक है, वैसा लिख दिया तो एक लाइन में लंबा सेंटेंस लिखने के बजाय, सो दैट विजुअली कोड अच्छा हो। इंटरप्रेट करेगा जब तुम्हारा कंपाइलर करो तो बोलेगा कि एक ही लाइन है, ठीक है। सो इन दैट स्टेटमेंट ऐसा होगा, ये हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं, ठीक है। कोटेशंस हमने देखा था कि सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स आर इक्विवेलेंट टू स्ट्रिंग, इवन द ट्रिपल कोट्स आर स्ट्रिंग, ठीक है। तो मतलब कितने भी कोट लगा लो, लगाना है, इट विल बी जनरली स्ट्रिंग्स बनाने वाला है। फिर कमेंट्स हमने देखा था, ठीक है, मल्टीपल कमेंट्स करने के लिए देर आर टूल्स, मतलब राइट क्लिक सिलेक्ट करके कमेंट कर लो। रॉ इनपुट इज नॉट वैलिड, मतलब ये पाइथन 2 का है ट्यूटोरियल, ठीक है। तो जब भी तुम ट्यूटोरियल सर्च करोगे, तो मैंने ट्यूटोरियल गलत सर्च किया, पाइथन ट्यूटोरियल के बजाय लेट मी सर्च पाइथन 3 ट्यूटोरियल, ठीक है, एंड उसका ट्यूटोरियल अलग है। व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों के बीच में कुछ कमांड्स का डिफरेंस है, एंड दैट्स व्हाई दोनों के ट्यूटोरियल अलग अलग है, और यहाँ पे वो बोल रहे हैं, ठीक है। अब लूप्स, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट है समथिंग जो हमें आज पढ़ना है, ठीक है। लिस्ट नहीं पढ़ना है, बेसिकली हमें पढ़ना अरे है। अरे इज समथिंग दैट वी नो, ठीक है। सी में x इक्वल टू ऐसे लिखते हैं क्या? ऐसे लिखते हैं 1,2,3, 1,2,3, ये सही है, ये सही है। सी लैंग्वेज, So second one. सेकेंड वन, ठीक है। पहले में क्या गलत है? बोलो बोलो। तो सी में अरेज, अरेज सबको पता है क्या होता है? एरे, अरे, Yes, sir. मतलब किसी ने नो नहीं बोला तो अब सबको पता है, ऐसा मैं अज्यूम करूंगा। बट जनरली यू सेव सेट ऑफ नंबर्स और सेट ऑफ थिंग्स इन एन एरे, ठीक है। डिक्लेयर कैसे करते हैं? ऐसे कुछ बताना पड़ता है कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल सेव करेगा। नंबर है तो इंट, उसका नाम क्या होगा, साइज क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डबल सेव करेगा, नेम ऑफ द एरे विल बी बैलेंस एंड देयर विल बी 10 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है, पोजीशन 0 1 2 करके 9 पे खत्म हो जाएगा, 10 डिफरेंट एलिमेंट। पोजीशनिंग 0 से स्टार्ट होती है, दैट वी नो। इनिशियलाइज ऐसे कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में कॉमा दे दे के वी कैन इनिशियलाइज, फॉर लूप करके इनिशियलाइज कर सकते हैं इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स को। उस दिन स्ट्रिंग में मैंने एक्सेस करके दिखाया था। इफ एक्स इक्वल टू डबल कोट में तुम कोई नाम लिखते हो इन पाइथन, तो इट बिकम्स स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को तुम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के नंबर्स को यूज करके असाइन कर सकते हो, बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बेसिकली रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। सो बैलेंस इज द नेम ऑफ एरे, दिस इज द इंडेक्स, पोजीशन कहाँ पर है, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। सो बैलेंस एज पर दिस टेबल आई कैन से बैलेंस में 5,
बैलेंस इज एरे ऑफ 5 नंबर्स, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम इज फ्लोट, तो द टाइप इज फ्लोट. सो दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 5 is equal to curly bracket 1000.0 comma सारे numbers and the type is float or double, ठीक है. अब ऐसा सी में होता है, पाइथन में क्या होता है? तो पाइथन में एरे नहीं होता है, पाइथन में लिस्ट्स होती हैं, ऐसा पाइथन वाले बोलते हैं. बट यू कैन कोरिलेट ही अरे जैसा काम करता है लिस्ट. पाइथन में कुछ चीजें और है, मतलब इन सी हमारे पास एरे ही था, पाइथन में उन्होंने 2-3 चीजें इंट्रोड्यूस कर दी हैं. ऐसा बोल लो कि वेरिएशंस ऑफ एरे, सो दैट कुछ चीजें फ्यूचर में आसान हो जाएं, ठीक है. तो बाय डिफॉल्ट बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन इट इज नथिंग बट अ सीक्वेंस, कि एक के बाद एक डिफरेंट नंबर्स और वेरिएबल्स और सम थिंग्स आर सेव्ड, ठीक है. एंड द रेस्ट ऑफ द कंसेप्ट इज कि 0 से शुरू होगा, अलग अलग मेमोरी के लोकेशंस में होगा. Yeah. So Python has built-in type of sequences. How many? 6. Most common ones are list, tuple, एक और होता है dict, ठीक है. ऐसे different types of variable we have, ठीक है. अभी हम जो देखने वाले हैं वो लिस्ट है, थोड़ी देर बाद हम टपल देखेंगे और उसके बाद डिक्ट देखेंगे. 3 टाइप के देख लेंगे. आइडियली डिक्ट की भी बहुत कम नीड पड़ती है, लिस्ट और टपल में लोगों का काम खत्म हो जाता है, कभी कभी बचे हुए की नीड पड़ती है, ओके. तो ऐसे डिफाइन करते हैं लिस्ट को. मैं पहले दिखा देता हूँ, बाद में हम प्रैक्टिकल करेंगे. कैसे करते हैं? सी में करते हैं. द ओनली डिफरेंस इज बिकॉज पाइथन में तुम्हें डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता, यू आर नॉट टेलिंग व्हाट इज द डेटा टाइप, जस्ट द नेम. एंड अगर राइट साइड में हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड में साइज बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है. थोड़ी देर में वापस आऊंगा. असाइनिंग वैल्यूज एंड दीज थिंग्स पे हम वापस आते हैं. ये लिस्ट है, ठीक है. अब लिस्ट के साथ कुछ प्रैक्टिकल्स किए हैं. क्या क्या अपडेट कर सकते हैं लिस्ट को, ठीक है, मतलब बदल दो कोई एलिमेंट या फिर पूरा का पूरा डिलीट कर सकते हैं. डिलीट का कमांड इज del, लिस्ट का कोई एक पर्टिकुलर आइटम या फिर पूरी की पूरी लिस्ट. फिर बेसिक ऑपरेशंस जो लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, लेन इज विल गिव यू द लेंथ ऑफ दैट, ठीक है. फिर 3 इन मतलब एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. दिस इज द सेम थिंग दैट वी डू इन फॉर लूप. फॉर लूप में हम पूछते हैं, वी जनरेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट नंबर्स एंड देन वी आस्क कि 1 है क्या फॉर में, एंड इट रिप्लाइज यस है. देन वी 2 है क्या, 3 है क्या. सो दैट इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. So you can say it's coming from this, ठीक है. फिर स्लाइसिंग मतलब एक एलिमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो इतनी सारी चीजें लिस्ट के अराउंड है. हम कुछ चीजें ट्राई करेंगे. दिस इज लिस्ट, ध्यान से देख लो. अब मैं टपल पे जा रहा हूँ, ठीक है. कहाँ गया? ऊपर, ये रहा. लिस्ट के बाद टपल्स. सिमिलर टू इट लाइक टपल इज सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट. अब अगर इंग्लिश आती होगी तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. मतलब क्या है इसका? लिस्ट भी सीक्वेंस है, चेंज द वैल्यूज आई गेस. एग्जैक्टली. तो इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं कर सकते. सो मतलब एक बार डिफाइन कर दिया तो कर दिया. क्या कि टपल का फर्स्ट एलिमेंट फिजिक्स है, अब उसको चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते. दिस इज नॉट अलाउड. अब टपल इज नथिंग बट लिस्ट विथ फिक्स्ड इनपुट्स. एक बार इनपुट दे दिया, अब नहीं चेंज कर सकते. पूरे कोड में कांस्टेंट है, ठीक है. दीज आर गुड. अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी लिस्ट का कोई पैरामीटर या फिर जो भी तुम लिस्ट डिफाइन कर रहे हो, दोज आर यूज्ड फॉर दीज टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स, कि वो किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं जो 100% हार्डवेयर वाइज या आउटपुट में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल तुम कोई कोड लिख रहे हो और तुम उसमें लिख रहे हो कि मतलब क्या, कोई एग्जांपल देता हूं. मतलब मेरे पास एग्जांपल है हार्डवेयर में, बट अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं है, तो हार्डवेयर का एग्जांपल नहीं दे सकता हूं. फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम्हारा कोड तो 100% ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन कर रहे हो, व्हिच विल बी विंडोज, और तुम्हें पता है कि तुमने कोड लिनक्स के लिए लिखा ही नहीं है. तुम्हारे कोड में कुछ डिपेंडेंसीज है व्हिच विल नेवर रन ऑन लिनक्स और ऑन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम. और अब उसके लिए तुम्हारे कोड में तुम कहीं पे एक लिस्ट वगैरह डिफाइन कर रहे हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, फिर वर्जन क्या रहेगा. सो यू नो कि अब इस चीज को कभी चेंज नहीं कर सकते. तो मान लो तुमने कोई कोड लिखा है एंड इन फ्यूचर कोई बंदा आके चेंज करना चाहता है, ठीक है, कि एक्सेस करेगा और कोड में कहीं बोलेगा कि टपल ऑफ 1 इक्वल टू वो लिनक्स लिख दे.
तो तुम्हारा कोड मना कर देगा, बोलेगा ऊपर वो टपल की तरह डिफाइंड है और वहां पे विंडोज बुलाए ना तो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो ऐसे कुछ कुछ यूज केसेस हैं। आइडियली हम लोग जब हार्डवेयर में करेंगे तो ये यूज केस और समझेगा। So if you are defining few things in the code which can not or which you do want कि नीचे कहीं कोड में चेंज ना हो गलती से भी, तो उस पर डिफाइन करते रहे, टपल डिफाइन कर दो। अब यहाँ पे भी वेरिएबल के आगे कोई डेटा टाइप तो लिखा नहीं है, तो ये टपल है और उसके पहले वाला लिस्ट था, डिफरेंट टाइप ऑफ आरे बोल लो, तो पहला वाला लिस्ट था और ये टपल है। डिफरेंशिएट कैसे होगा? एग्जैक्टली सेम ही तो लिखा हुआ है, सब कुछ तो सेम दिख रहा है, खाली वहां पे नाम वेरिएबल का अलग था। टप वन लिखने से यू कैन राइट एनी वेरिएबल, TUP वन लिखने से टपल नहीं होता है, लेट मी टेल यू दैट। तो फिर उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? वेरिएबल के नाम लिखे, आगे वैल्यू लिखी है 1,2,3, यहाँ पे भी वैल्यू लिखी है 1,2,3, दोनों अलग अलग कैसे हो गए? तुम्हारे कंपाइलर को कैसे समझा कि ये लिस्ट है और वो टपल है, या फिर ये टपल है और वो लिस्ट है? Brackets. Yeah, which brackets I you guess the use. brackets and also the fact that in the tuple there are some different elements like physics, chemistry are strings, and then there is integers. So it was there in list also. ठीक है, तो अब तुमने बोल दिया, इसका मतलब पाइथन में जितने भी टाइप के अरे बनाने हैं बना लो, इट डजेंट मैटर कि वो सारे एक टाइप के होने चाहिए। सी में कंपलसरी है, यू नीड टू टेल कि इंटीजर x है जो कि एरे है जिसमें 5 एलिमेंट है, एंड वो 5 एलिमेंट अब इंटीजर ही हो सकते हैं 1, 3, 4, 5। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स। बट पाइथन में डजेंट मैटर, यू टेल कि इंटीजर रखना है तो इंटीजर चलेगा, 1 हिंदी सिंगल कोट, मतलब बाय हिंदी आई मीन की 1 सिंगल कोट में कोई भी स्ट्रिंग लिख दो, इंग्लिश लिख दो, ठीक है, यहाँ पे फ्लोट लिख दो, 1.23 लिख दो, और क्या लिखना चाहते हो, ठीक है, एक कैरेक्टर लिख दो, कैरेक्टर तो होता नहीं है, दिस थिंग इज ट्रू, चलता है। तो बिकॉज इट इज मैनेजिंग द मेमोरी डायनेमिकली, ठीक है, तो पहले एलिमेंट को ज्यादा मेमोरी देनी है, दूसरे एलिमेंट को कम देनी है, चल जाता है। सी में इट विल अलॉट ऑल द एलिमेंट इक्विवेलेंट मेमोरी, ठीक है, सो फॉर दैट सी में बताना पड़ता है, इसमें नहीं बताना पड़ता है। सो द ओनली डिफरेंस इज लाइक ऐसे लिख दिया तो वो 1, 2, 3 लिस्ट बन जाएंगे, और तुम लेट्स से एल बन गया, एल ऑफ 2 इक्वल टू 5 लिख दोगे तो बाद में ये लिस्ट की वैल्यू 1, 5, 3 हो जाएगी मेमोरी में, विच इज पॉसिबल। बट अगर टपल डिफाइन किया और ब्रैकेट राउंड लगा दिया तो 1, 2, 3 लिख दिया और उसके बाद p ऑफ 2 इक्वल टू 5 करोगे तो वो एरर देगा, बोलेगा पॉसिबल नहीं है, यू कांट चेंज द वैल्यू ऑफ टपल्स। बाकी सब सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है, इन लिस्ट एंड इन टपल्स। सो मैं ऐसे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। एम्प्टी अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, एक वैल्यू कॉमा लगा दिया मतलब एक वैल्यू, ठीक है, कॉमा लगाने से दूसरी वैल्यू नहीं हुई थी। फिर वी कैन एक्सेस लाइक सब पार्ट ऑफ द टपल, या फिर कोई एक वैल्यू ऑफ द टपल। सब पार्ट के लिए दिस इज समथिंग जो होता है यूज, अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर अपडेटिंग टपल्स, tuples are immutable, which means you cannot update or change the values of the tuples. That is possible कि एक के दो बना लो अलग अलग, ठीक है, बट चेंज करना पॉसिबल नहीं है। बट इट डिलीट करना भी पॉसिबल नहीं होगा अगर इम्यूटेबल है तो। समझ में आया? बेसिक टपल ऑपरेशंस जो लिस्ट में होता है ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है। एंड नाउ देयर इज वन मोर, डिक्शनरी, डिक्ट बोलते हैं जनरली, ठीक है। Each key is separated from its value by a colon. The items are, मतलब इसमें डेफिनेशन डिफाइन नहीं किया, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफाइन की थी, यहाँ पे सीधे बता रहे हैं कि डिक्ट होता क्या है, ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। डिक्ट होता है ये, इट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट एंड टपल, तो यू कैन क्लियरली से कि ये डिक्ट है, ठीक है। अब दिखा दिया है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और अब एग्जीक्यूट करते हैं, कहाँ पर? आइडल में। सो ये आइडल का सेल हो गया। हम सेल में कुछ नहीं करने वाले, हम करेंगे इसको क्या बोलेंगे, जो अभी नया नया खुला, ये सेल था, ये मैंने बोला, ये क्या है? बोल दो अनटाइटल्ड है,
व्हाट इज दिस विंडो? आइडियली फर्क नहीं पड़ता, बस पता होगा तो ज्यादा बेटर है ना। कोड लिखना आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एल्गोरिथम बनाना आना चाहिए और इंपॉर्टेंट है, बट साथ साथ में ये भी पता रहा कि ठीक है उस सॉफ्टवेयर के पार्ट को क्या बोलते हैं, तो यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट बेटर। तो मुझे बोलोगे या मैं तुम्हें बोलूंगा कि लेफ्ट साइड ऑफ विंडो में लिख दो, राइट साइड ऑफ विंडो में लिख दो, इसके बजाय एडिटर वाले पार्ट में लिख दो, सेल वाले पार्ट में लिख दो। गॉट इट? Yes. और इंस्टेड ऑफ लिस्ट ऑल अरे, ठीक है। सो कोड सेव किया और ये एक्सपेरिमेंट करके, और सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा एक वेरिएबल जिसका नाम है list1। अब लिस्ट लिखूंगा तो लिस्ट इज सम प्रीडिफाइंड कीवर्ड एंड हाईलाइट हो जाएगा, तो मैं आई एम नॉट टेकिंग अ चांस कि लिस्ट को वो किसी और चीज से कंफ्यूज कर ले, किसी कीवर्ड से कंफ्यूज कर ले, तो मैं नाम लिख देता हूँ लिस्ट, या फिर एल को कैपिटल कर देता हूँ। समझ में आया व्हाट आई वाज सेइंग? कि हो सकता है कि पाइथन में ये जो लिस्ट कीवर्ड है ये किसी चीज के लिए रिजर्व्ड है, इफ आई यूज इट इट विल ट्राई टू इंटरप्रेट इट डिफरेंटली। तो हम लोग जनरली ऐसे कीवर्ड्स के साथ मस्ती नहीं करते, ठीक है, छोड़ देते हैं। तो उसको चेंज करने का एक ऑप्शन है कि एल को कैपिटल कर लो, तो मैंने एल को कैपिटल कर लिया। अब आगे मैं लिखता हूँ लिस्ट है, तो स्पेस देके ऐसे अच्छा दिखे इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, और स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और लिखता हूँ 1 कॉमा हेलो कॉमा, हेलो खत्म कर दिया। अब डबल कोट की आदत है इसलिए मैंने डबल कोट लिखा था, यहाँ पे सिंगल कोट में दे रहा हूँ, ठीक है, वर्ल्ड, वर्ल्ड के आगे स्पेस लगा रहा हूँ जस्ट टू मेक इट ब्यूटीफुल जब भी मैं प्रिंट करूंगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ 2.5, ठीक है। फिर मैंने लिखा टपल का टी कैपिटल सो दैट इट डजंट, बट इस बार मुझे पता है टपल डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स, सॉरी राउंड ब्रैकेट्स रखते हैं। किसी ने डिक्ट का नोटिस किया था? डिक्ट के लिए क्या लगता है? कर्ली ब्रैकेट। तो डिक्ट देख के तो समझ में आ ही जाता है, बट डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। तो टपल का राउंड ब्रैकेट्स है, राउंड ब्रैकेट्स में मैं सेम चीज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे भी यही कर रहा हूँ, ठीक है। अब डिक्ट में मैं लिखूं, ठीक है, लिख देता हूँ पहले, कर्ली ब्रैकेट्स आर इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक कीवर्ड, ठीक है, लेट से दैट कीवर्ड विल बी वैल्यू colon 1 comma सिंगल कोट मैसेज, या सिंगल कोट या डबल कोट कुछ भी चलता है, colon वर्ल्ड, ठीक है। और तीसरे को मैं बोल देता हूँ, अच्छा हेलो रह गया, सॉरी, इसको मैं बोलूंगा मैसेज1 और मैसेज2, and let's copy paste. And let's copy paste. ठीक है, सो थोड़ा लंबा हो गया बट ऐसा ही रहता है। अब मैंने ये चीज़ डिफाइन किया है, लेट मी रन इट। अगर कोई कोड में एरर है तो पता चल जाएगा, एरर नहीं है, कोड रन हो गया सक्सेसफुली। आई गॉट दीज एरर, मतलब कोड एक्सिक्यूट होके खत्म भी हो गया, ठीक है। लेट मी प्रिंट इट, प्रिंट लिस्ट, प्रिंट टपल, प्रिंट डिक्ट। ठीक है, तो जो भी था वो प्रिंट हो गया, और जिस फॉर्मेट में था उस फॉर्मेट में प्रिंट हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट। आई कैन प्रिंट कॉमा टाइप ऑफ list, I can print comma type of tuple, and I can print type of dict। कि मेमोरी में कैसा सेव हुआ है तो टाइप बता देगा। इनवैलिड सिंटैक्स, दो कमा हो गए, ठीक है। रन मॉड्यूल, नाउ वी आर गेटिंग टाइप एज वेल एज देयर वैल्यू। सो दिस इज द वैल्यू, लिस्ट है, टपल है एंड डिक्ट है, ठीक है। सो डिक्शनरी बोलते हैं, डिक्ट करके पाइथन उसे सेव कर रहा है, मतलब द कीवर्ड इट यूजेस इज डिक्ट। समझ में आया? एंड द लिस्ट कीवर्ड इज एल स्मॉल, टपल का टी स्मॉल, डिक्ट का डी स्मॉल, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया था सो दैट विल लुक डिफरेंट।
इतना समझ में आ गया? These three different type of array handling is there. Let me comment these. मुझे शॉर्टकट पता है कि alt 3 है मेरे केस में. Now we can do this. ठीक है, प्रिंट. अब अच्छा, अब मैं शिफ्ट हो जाता हूँ यहाँ पे. कहाँ पर? यहाँ मतलब कहाँ? सेल में. बिकॉज मैंने कोड रन किया था. नाउ मेरे सेल में लिस्ट और ये सारे वेरिएबल्स की वैल्यू डिफाइंड हैं. इफ आई सेल में, जब तक मैं सेल बंद नहीं कर देता हूँ, सेल बंद कर दिया और सेल को रीओपन किया विदाउट रनिंग द कोड, तो अब मैं लिस्ट लिखूंगा तो एरर आएगा. थोड़ी देर पहले लिखा था, अगर नोटिस किया तो एरर नहीं आया था, अब आया. बिकॉज अभी सेल को पता नहीं है कि तुमने कोड रन नहीं किया, तो इट डजंट नो कि लिस्ट क्या है. अगर मैं कोड रन कर देता हूँ तो कोड रन कहाँ हो रहा है? सेल में हो रहा है. उस सेम इंस्टेंट में इस कोड में इस अब कोड रन हो चुका है. इफ यू सी रीस्टार्ट दिस कोड exp.py, अब मैं लिखूं लिस्ट तो एरर नहीं आएगा. उसे पता है लिस्ट क्या है, टपल क्या है एंड डिक्ट क्या है, ये वेरिएबल्स में क्या सेव्ड है. नाउ इट नोज एंड आई कैन डू दिस. लिस्ट ऑफ वैल्यू एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं क्या, देख लेते हैं. लिस्ट ऑफ 0 वैल्यू आ गई 1. ठीक है, लिस्ट ऑफ 1 वैल्यू आ गई हेलो. ऐसे ही तुम आगे बढ़ सकते हो. सेम थिंग आई कैन डू विद टपल. टपल ऑफ 0 वैल्यू 1, टपल ऑफ 1 के बजाय 2 कर लेता हूँ. टपल ऑफ 2 वैल्यू 1. ठीक है, लिस्ट ऑफ 0 को मुझे चेंज करना है, तो मैं बोलूंगा लिस्ट ऑफ 0 इक्वल टू 100 कर देते हैं. तो डन. अब मैं अगर एक्सेस करूं, इफ आई ट्राई टू प्रिंट लिस्ट, यू सी 100 हो गया. पहले वैल्यू थी ये, यहाँ पे मैंने लिस्ट को मॉडिफाई कर दिया और अब वैल्यू हो गई 100. समझ में आया इतना? इन बिटवीन कोई डाउट है तो पूछ लेना. ठीक है, नाउ वी हैव मोर पीपल. 11. उदय, टेक अटेंडेंस. ठीक है, फिर सेम थिंग इफ आई ट्राई टू डू विथ पल of 0 equal to 100, तो एरर. ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब इक्वल टू नहीं लिख सकते. समझ में आया? अब ये तो लिस्ट और टपल था. डिक्ट देखते हैं. ठीक है, डिक्ट देखने से पहले मैं थोड़ा एंटर कर लेता हूँ. तो डिक्ट इज दिस. डिक्ट ऑफ 0. अरे कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? बोल रहा है कुछ एरर है. की एरर 0, मतलब जो तुमने 0 लिखा है ना वो प्रॉब्लम है. सो इन डिक्ट it's dictionary because you can tell words. You won't be writing dict of 0, you will be writing dict of value. मतलब तुम बोलोगे ये जो वेरिएबल है dict, इसमें वैल्यू जो कीवर्ड था उसके सामने की वैल्यू प्रिंट कर दो, तो इट विल प्रिंट समथिंग. क्या एरर है? मैंने वैल्यू के आगे सिंगल कोट नहीं लगाया. कीवर्ड इज वैल्यू. ठीक है, और इस डिक्ट वैल्यू में जाओ, वैल्यू कीवर्ड के सामने जो वेरिएबल मतलब अमाउंट वैल्यू है उसको उठा लो 1. सिमिलरली आई कैन राइट दिस. वैल्यू के बजाय प्रिंट मैसेज 1. ठीक है, तो इट्स इक्विवेलेंट टू एन एरे. द ओनली डिफरेंस इज व्हाइल एक्सेसिंग इट मेक्स मोर सेंस. डिक्ट ऑफ 0 मुझे नहीं पता था, बट डिक्ट ऑफ वैल्यू पढ़ के समझ में आ जाता है कि मैं वैल्यू एक्सेस करने वाला हूँ, मैं मैसेज एक्सेस करने वाला हूँ. और यू कैन से आई वांट टू एक्सेस द फ्लोट. तो डिक्ट इज लाइक नथिंग बट लिस्ट विथ इंडिसेस. जो इंडिसेस होती है उनको एक कीवर्ड दिया हुआ है इन इंग्लिश, सो दैट इट विल बी इजियर व्हाइल रीडिंग कोड टू अंडरस्टैंड कि है क्या. ठीक है, डिक्ट ऑफ 0 से डिक्ट ऑफ 2 से नहीं समझ में आएगा कि वो वैल्यू है कि मैसेज है कि फ्लोट है, बट विथ द हेल्प ऑफ डिक्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो डिक्ट में वो फंक्शनैलिटी थी. बट इट मोस्ट ऑफ द टाइम तुम अपनी लाइफ में लिस्ट यूज करते हो. इवन दो ये सारी चीजें होती हैं बिकॉज ऑफ सी, जिन्होंने सी पढ़ लिया है उन लोग को अरे की आदत हो गई है, तो वो इतना दिमाग नहीं लगाते, वो सीधे बोलते हैं लिस्ट यूज कर लेंगे. हमें पता है ना कि हम नीचे कोड में नहीं चेंज करेंगे. क्यों? क्योंकि मैंने कोड लिखा है और मुझे याद है. ठीक है, बट जब कोड वर्सेटाइल बनाना होता है तो हम जानबूझ के डबल डिफाइन करा देते हैं, सो दैट तुम्हें पता है कि तुम्हारा कोड कोई और एडिट करेगा. आधा कोड तुम लिखने वाले हो, आधा कोई और. तब टपल यूज करना पॉसिबल है पाइथन में.
और डिक्ट इज लाइक जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी कोड पूरी दुनिया यूज करने वाली है, तब उसे समझ में आना चाहिए कि डिक्ट ऑफ जीरो क्या होता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट डिक्ट ऑफ जीरो यू कैन से डिक्ट ऑफ वैल्यू, डिक्ट ऑफ नेम, डिक्ट ऑफ सरनेम, डिक्ट ऑफ फोन नंबर। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो अभी के लिए अब मैं ये, अच्छा तो नोटिस कर लिया, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट टाइप्स। तो मतलब मैं अब डिक्ट नहीं बताऊंगा और अब मैं टपल भी नहीं बताऊंगा, अब हम लिस्ट के साथ खेलेंगे। जो चीज लिस्ट के साथ हो सकती है वो टपल और डिक्ट के साथ भी हो सकती है, मैक्सिमम चीजें। ठीक है, सो अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में ये सारी वैल्यूज हैं। मैंने 100 को 100 कर दिया था, इसलिए हमारी इस केस में 100 दिखा रहा है, इस केस में कोड में 1 है। ठीक है, सो लिस्ट ऑफ, let me write it like this, print list of 0 का टाइप चाहिए मुझे। ठीक है, सिमिलरली आई विल कॉपी दिस एंड कीप पेस्टिंग फॉर ऑल द 4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ 3, लिस्ट ऑफ 2, और मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, इट विल बी इजियर टू सी। एंड लिस्ट ऑफ 1 एंटर किया तो आ गया, पहला इंटीजर है, दूसरा स्ट्रिंग है, तीसरा स्ट्रिंग है, चौथा फ्लोट है। बाय डिफॉल्ट उसने वो असाइन किया था। ठीक है, नाउ इज दिस पॉसिबल कि लिस्ट ऑफ 1 हेलो होता है, तो लिस्ट ऑफ 1 0 एच होता है। समझ में आया? तो कैसे मैनेज करता है वो, 2D अरे बना के मैनेज कर लेता है। अगर स्ट्रिंग है तो 2D अरे बनाना है, इंट फ्लोट है तो 1D अरे बनाना है। गेटिंग? समझ में आ रहा है? सिमिलरली ईच एलिमेंट यू कैन एक्सेस। ठीक है, द लास्ट एलिमेंट विल बी 5, नहीं, लास्ट एलिमेंट विल बी 4। मतलब फिफ्थ में बैकस्लैश एन नहीं है पाइथन में। ठीक है, इन जनरल सी में जनरली इट्स टोल्ड कि आखिरी में नल कैरेक्टर बताओ विच विल टेल की स्ट्रिंग खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अदरवाइज मुझे कुछ रिप्लाई मिलना चाहिए था। ये समझ में आया कि लिस्ट मैनेजेस स्ट्रिंग by making it 2D array for that particular element। मतलब list of 1 ultimately 2D है। ठीक है, बट अब अगर मैं ये चीज ट्राई करूँ कि लिस्ट, लेट मी टाइप इट लाइक दिस, लिस्ट ऑफ 0 वी नो, ठीक है, कि 100 है, बट लिस्ट ऑफ 0 0 क्या आएगा? एरर। लिस्ट ऑफ 0 1 क्या आएगा? एरर, बिकॉज इंट के लिए उसने वो 2D array नहीं बनाया, स्ट्रिंग के लिए बना दिया। गॉट इट? तो अब मैं सेल बंद कर देता हूँ और अब मैं 2-3 लिस्ट डिफाइन करूंगा कोड में। सो लेट्स से दिस वाज फर्स्ट प्रैक्टिकल व्हिच इज डन। सो कंट्रोल वी फॉर्मेट कमेंट आउट। ठीक है, नाउ लेट मी डू द सेकंड के लिए जस्ट मैं बोल रहा हूँ एक लिस्ट का नाम दूंगा L1 इक्वल टू, ठीक है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं 1, 2, 3, 4, L2 इक्वल टू 4, 5 या फिर 4, 3, 2, 1। ठीक है, L1 इंटू L2, दिस आई एम सेविंग इन L3। ठीक है, इतना सिंपल सा कोड है। देन रन मॉड्यूल, क्या होगा? कुछ प्रिंट होगा क्या? नहीं, अभी कोड में कहीं पे एरर है, Li लिख दिया है, L1 होना चाहिए। ठीक है, अब प्रिंट नहीं होगा, हमें पता है, तो मैं अभी प्रिंट लिख देता हूँ। नाउ लेट्स रन इट। अभी भी एरर है क्या?
You can't multiply sequence of a non-int type list. मतलब बोलो. So I guess any kind of sequence can only be ये multiplied by लिस्ट है. integers. That list can only be multiplied by integers. You are trying to multiply हाँ two ठीक है. lists. तो मतलब ठीक है, तुम सही बोल रहे हो, बट पहले मैं बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखा देता हूँ. मतलब मल्टीप्लाई के लिए मना कर दिया, बट प्लस करेगा क्या? हाँ करेगा. प्लस में क्या किया? दो लिस्ट को ऐड नहीं किया, अपेंड कर दिया बेसिकली, है ना. अपेंडिंग इज लाइक एक के पीछे एक लगा दिया. अगर ऐड करना होता तो So we would have to make a like another list and then define it as L1 plus like L0. The new list is like L, just L. सो मतलब एक लूप लगा के यू आर सेइंग कि L1 ऑफ 0 प्लस L2 ऑफ 0 ऐसे करके लॉजिक लिख सकते हैं, राइट. Yes. व्हाट इफ विदाउट लॉजिक? इज लाइक पाइथन है ना, पाइथन को तो समझना चाहिए कि मैंने L1 प्लस L2 बोला है, तो L1 का प्लस L2 का मतलब इन दोनों को ऐड करो, 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 हर जगह आंसर आएगा 5555. इतना बेसिक लॉजिक लगा लेना चाहिए था. उन लोगों ने दूसरा लॉजिक लगाया कि तुम प्लस कर रहे हो मतलब इन दोनों को अपेंड कर देते हैं, 1, 2, 3, 4 कर देते हैं, यहाँ पे 4, 3, 2, 1 कर देते हैं. तो व्हाट इफ आई वांट टू ऐड इंडिविजुअल एलिमेंट्स? अब पाइथन में कैसा होता था? पाइथन में दिस इज लाइक डॉट लगा के बोल दो, जस्ट मिनट. अगर ऐसा बोल देते हो तो पाइथन ऐड कर देता है इंडिविजुअल एलिमेंट को. सॉरी पाइथन नहीं, मैटलैब. ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है. दिस लाइक अगर तुम्हें पाइथन मैटलैब पता है तो मैटलैब में ये होता है, डॉट लगा दिया तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है. पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, मैटलैब में बहुत कुछ और होता है. ठीक है, तो इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड पता नहीं, बट प्लस लिखने से अपेंड हो जाता है, ये समझ में आया. ठीक है, डिवाइड लिख सकते हैं क्या? L1 डिवाइड बाई L2, रन मॉड्यूल किया, एरर आ गया, अनसपोर्टेड नहीं है, लिस्ट के लिए डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, फिर और क्या ऑप्शन है? माइनस कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो अनसपोर्टेड है लिस्ट के लिए, तो फिर क्या बचा? प्लस बचा, मल्टीप्लिकेशन तो करने नहीं दिया. ठीक है, तो अब थोड़ी चीजें देखते हैं. कहाँ से देखेंगे? ट्यूटोरियल से देखेंगे, हमें तो कुछ आता नहीं है. तो मैं लिस्ट के ट्यूटोरियल में जा रहा हूँ. एंड नाउ बेसिकली ये लॉजिक अब समझ में आ गया, ये तीनों चीजें, एवरीथिंग इज पॉसिबल. द इंपॉर्टेंट थिंग इज स्क्वायर ब्रैकेट, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक कि तुम अलग अलग वेरिएबल्स को मिक्स कर सकते हो, एक ही टाइप के वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हो. एक्सेसिंग वैल्यूज L ऑफ 0 लिख लिया था, अच्छा एक बाकी है, तो ये करके देख लेते हैं. कहाँ करेंगे? सेल में करेंगे. तो लेट मी ओपन द सेल. ठीक है, सेल में ऑलरेडी है कचरा, पहले कचरा हटाते हैं. इसमें भी कचरा आएगा, सो लेट मी comment out these two as a percent. I'm sorry, as करके just two lists are defined. कोड ओपन होगा, एरर नहीं है. जब लिस्ट डिफाइन करोगे कुछ है ही नहीं कि एरर क्या आएगा. अब नाउ आई हैव L1 L2. ठीक है, इन पाइथन दिस इज गिवन. ऐसे लगा के तुम बोल सकते हो कि 1 से लेके 5 तक. ठीक है, फ्रॉम 1 to 5 कॉलन का मतलब होता है ये. ठीक है, एंड दिस इज वैलिड एवरीवेयर. अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ. L1 ऑफ 1 तो हमें पता है कि पहली वैल्यू आती है. आई कैन राइट इट लाइक दिस, L1 ऑफ 3. सो उसने 1 मतलब 2 से लेके 3, दिस आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो कि L1 ऑफ जो 0th एलिमेंट है वहां से लेके 3rd एलिमेंट तक की वैल्यू को सेपरेट कर दो, एंड लेट्स से पुट इट इन A. सिंटैक्स है, मतलब A बाद में टाइप हो गया. तो अब A में सब अरे है. This is how you extract sub part of an array in Python by writing just कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, उन दोनों के बीच में, स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में you put colon. Okay, so this is what you do. ठीक है, but this is also very important to define an array. Let's say, let me call that array zeros. ठीक है, which will be having nothing but zeros. तो आई कैन राइट इट लाइक दिस. ऐसे चलेगा क्या? या फिर नॉट दिस, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंटर, जीरोस. जीरोस में एक वैल्यू है विच इज 0. ठीक है, लेंथ ऑफ
len function है, len of L1 is 4 items, len of L2 is 4 items, len of A is 3 item, len of अभी क्या क्या लिखा मैंने, zeros is 1 क्योंकि एक ही एलिमेंट है. What if I say कि मुझे कितने एलिमेंट चाहिए, 100 zeros चाहिए, ऐसा एक अरे बनाना है. लेट्स कॉल इट डमी अरे, मतलब उसमें जीरो होना चाहिए. तो हम ऐसे लिख सकते हैं zeros इक्वल टू रेंज पढ़ा था, रेंज तो बट 1 से समथिंग डिफाइन करता है, तो जीरो कैसे कर सकते हैं. इससे अच्छा, फिर से मैं मैटलैब बताता हूँ. मैटलैब में एक फंक्शन है जिसका नाम है zeros, एंड इनसाइड दैट यू राइट लेट्स से 100, तो वो 100 वैल्यू का जीरो बना देगा. बट यहाँ पे तो ऐसा फंक्शन है नहीं, या फिर हमें पता नहीं, तो मैं गूगल करके दिखा रहा हूँ. यहाँ पे दिखा कि पाइथन क्रिएट लिस्ट ऑफ zeros, ठीक है, मतलब क्योंकि कॉमन रिक्वायरमेंट है तो लोगों ने किया हुआ है. तो फॉर लूप लगाना पड़ेगा, या फिर अब तुम्हें मल्टीप्लिकेशन दिख गया यार, ये नहीं करना था, ठीक है. फॉर लूप लगा सकते हो, एक लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, हम लाइब्रेरी यूज करेंगे. फॉर लूप लगा सकते हो, 0 फॉर आई इन रेंज समथिंग, ठीक है, उसका लिस्ट बना दो. अब ये भी दिख गया, ये भी नहीं बताना था अभी, ठीक है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड टास्क है. ऐसे कोई डायरेक्ट इजी कमांड नहीं है, ठीक है. मतलब फॉर लूप लगाना पड़ेगा, उसके अंदर भी एक ऐसा देखो, ऐसा लिखना पड़ेगा, या तो लिस्ट वाला फंक्शन, या फिर ऐसे लिखना पड़ेगा जो तुमने देखा नहीं था, है ना. 0 LST ब्रैकेट में 0 फॉर आई इन रेंज 100, हमें ये पता है क्या होता है, बट फॉर के आगे 0 लिखना क्या होता है ये हमें नहीं पता, ठीक है. सो इट्स लाइक कैस्केडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स इन पाइथन, ठीक है. बट अब दो चीज पता चली है, तो बता देता हूँ कि एडिशन तो पॉसिबल नहीं था, बट दिस इज पॉसिबल. L1 इंटू 2, इसको कहीं सेव करना पड़ेगा, तो प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट L1 इंटू 2, तो वो डबल कर देता है. अभी भी ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई नहीं किया. सो प्लस वॉज कॉन्केटिंग, मल्टीप्लाई विज रिपीट, मल्टीप्लाई से रिपीट होता है, ठीक है. सो L1 इंटू 3 विल रिपीट इट 3 टाइम्स. एडवांटेज क्या है, बड़ा क्रिएट कर सकते हो. सो नाउ इफ यू नो दिस, सो यू नो दिस ऑल्सो कि जीरोस मैंने एक सिंगल एलिमेंट क्रिएट किया था, मैं बोलूंगा जीरोस, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि 0 इंटू 100, ठीक है, एंड लेट्स प्रिंट zeros. समझ में आया. सो दिस इज पॉसिबल, ठीक है. इज दिस पॉसिबल. मान लो नम नाम का अरे बनाना है, रेंज इज समथिंग जिसमें हम लिखते हैं कि कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे खत्म होगा, उससे 1 स्टेप अबो, एंड कितनी स्टेप में होना चाहिए. बाय डिफॉल्ट 1 होता ही है, तो लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. ये लिखा तो कुछ करते हैं, क्या करते हैं, क्या गलत है. सर आई कोलन गेस नहीं, कॉमा. कोलन की जगह कॉमा चाहिए सर. एग्जैक्टली, ठीक है, तो कॉमा चाहिए. अब मैं नम प्रिंट करूंगा तो आई विल बी हैविंग नंबर, but this is of type range. Range is something else, it behaves differently, ठीक है. num of 0 1 मिलेगा, बट जो डेटा टाइप सेव हुआ है वो अलग है, और उस डेटा टाइप के हिसाब से num of 0 इज लाइक नंबर ऑफ रेंज ऑफ 0 मांग रहा है, ठीक है. इट्स नॉट लिस्ट. यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूं टाइप ऑफ num, सो इट्स क्लास रेंज, बट अगर मैं प्रिंट करूं टाइप ऑफ zeros, तो टाइप लिस्ट है. तो अगर तुम मतलब रेंज अलग तरीके से बिहेव करता है, num print num into 2, ठीक है. एरर आ गया क्योंकि रेंज के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, बट लिस्ट के साथ है, हमने थोड़ी देर पहले करके देख लिया है. समझ में आया. सो व्हाट इफ आई वांट टू हैव दिस नंबर 1 to 100 बट नॉट इन फॉर्म ऑफ रेंज बट इन फॉर्म ऑफ लिस्ट, तो शायद उसके लिए हमारे पास ये है, ठीक है, क्या कि लिस्ट बोल देते हैं किसको, नम को. पॉसिबल है क्या, LIS हो गया.
हो गया, खत्म। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, तुम डेटा टाइप चेंज कर रहे थे, एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर बनाया था, याद है किसी दिन? यस सर। तो वैसे ही मैंने एक रेंज को लिस्ट बना दिया इफ दे आर कंपैटिबल। इफ तुम्हारे स्ट्रिंग में नंबर के अलावा कोई रैंडम सिंबल होगा तो वो फंक्शन बोलेगा बेटा इंटीजर नहीं बना सकते, सम फैटल एरर। ठीक है, इन दिस केस आल्सो अगर लिस्ट बनाने जा रहे हो किसी ऐसी चीज को विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिस्ट तो बोलेगा फैटल एरर। बट रेंज इज ऑलमोस्ट अ लिस्ट बीइंग हैंडल्ड लिटिल बिट डिफरेंटली। ठीक है, तो उसको तो बना ही सकते हैं। तो देयर इज दिस फंक्शन लिस्ट। अब लिस्ट समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया, एडिशन समझ में आ गया। एडिशन एडिशन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। प्लस ऑफ लिस्ट इज कॉन्टैक्ट, कॉन्केट करना है, बेसिकली एक दूसरे को एक के पीछे एक कॉन्केट कर दिया, अलाइन कर दिया। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटिंग 3 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स। ठीक है, इसके अलावा इफ यू वांट टू क्रिएट अ मोनोटोनस नंबर ऑफ लिस्ट तो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि एक बना दो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लॉजिक समझ में आया? क्यों बताया, बहुत बार लाइफ में तुम्हें एक डमी लिस्ट लगेगा और या फिर एम्प्टी लिस्ट लगेगा। सो बाय एम्प्टी यू विल बी मीनिंग जीरो और समथिंग। ठीक है, तो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूरा का पूरा एम्प्टी चाहिए, नथिंग, तो मैं बोलूंगा एक अरे जैसे जिसका नाम मैं बोल देता हूँ एम्प्टी, एम्प्टी ऑफ 100, एंटर। ठीक है, एम्प्टी इज नॉट डिफाइंड, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ऐसा पॉसिबल है क्या? एम्प्टी नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं कि रैंडम एम्प्टी अरे चाहिए, तो ऐसे तो हुआ नहीं। ठीक है, ऐसे पॉसिबल है क्या? ऐसे भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो बट ऐसे तो आराम से पॉसिबल है। कहाँ गया ये? ठीक है, सो यू कैन डिफाइन सम डमी अरेज, ऐसे कर सकते हो, रेंज लिख के कर सकते हो, बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। गॉट इट? एक और चीज है, एक अरे जिसको मैं बोल देता हूँ रैंडम। ठीक है, इक्वल टू रैंडम 100। रैंडम इज नॉट डिफाइंड। मतलब फंक्शन का नाम मुझे याद नहीं है। हाँ, तो मैं जो नाम याद कर रहा हूँ शायद आर्डिनो से याद आ रहा है। तो पाइथन रैंडम लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। नहीं, हम अभी लाइब्रेरी नहीं यूज करेंगे। रैंडम 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 नहीं। हाँ, तो हर जगह रैंडम लाइब्रेरी लगी है, पाइथन में बाय डिफॉल्ट नहीं है। मतलब बाय डिफॉल्ट रैंडम लाइब्रेरी है, बट मैं भी लाइब्रेरी यूज करना चाहता हूँ। सो रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है, तो नहीं कर सकते अभी के लिए। सो कर सकते हैं, अभी के लिए हम नहीं करेंगे। सो क्रिएटिंग अ रैंडम नंबर लिस्ट इज नॉट पॉसिबल फॉर नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वापस आता हूँ। सो दिस इज पॉसिबल, ऐड किया जा सकता है। ठीक है, विच वॉज देयर इन दिस। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉलन लिखना मतलब समझ में आ गया, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5th एलिमेंट। सो आउटपुट ऐसा आता है, अपडेटिंग लिस्ट हमने करके देख लिया था 1 to 100। अपेंड भी कुछ होता है। ठीक है, अपेंड इज लाइक अगर तुम्हारे अरे में खाली 5 ही एलिमेंट है, छठवा डालना है तो अपेंड इज देयर। ठीक है, तो अपेंड थोड़ी देर में करके देख लेते हैं, बट उससे पहले अच्छा डिलीट बचा है तो डिलीट भी करके देख लेंगे। सो वेयर सेल में करते हैं मॉड्यूल। अब अपने पास L3 भी है। ठीक है, लेट से L3 का मैं डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट L3, तो पूरा L3 डिलीट हो गया। अब L3 एग्जिस्ट नहीं करता, बट L2 है। तो L2 का मैं कोई या तो पूरा अरे डिलीट कर दो या फिर बोलो कि अरे अब L3 एग्जिस्ट नहीं करता, मैं दोबारा L3 डिलीट करूंगा तो एरर आएगा। ओके, बट L2 करता है, और इस बार पूरे L2 के बजाय मैं बोल सकता हूँ L2 ऑफ 0 को डिलीट कर दो, तो नाउ L2 विल बी 3 to 1, 4 गायब हो गया। लेंथ ऑफ L2 विल बी 3 एलिमेंट ओनली।
and L2 of 0 will be गायब, कुछ नहीं है। समझ में आया? तो इसका मतलब डिलीट करने से गायब हो जाता है एलिमेंट, लेंथ छोटा हो जाता है मेमोरी में। हाँ, So you use the wrong brackets for L to 0. what? So in the last step, you've used the wrong brackets. It's trying to use L2 as a हाँ function. हाँ, सॉरी, ठीक है। तो L2 of 0 लिखा तो आएगा। It shifts everything back. Yeah. Now So basically everything is moving there. मतलब मेमोरी में एक स्पेस फ्री हो जाता है अल्टीमेटली। सो मतलब क्या बोलते हैं, सी में डी अलॉट ऐसे कुछ तो वर्ड्स थे, आई थिंक अलॉक ही है। So we have Malloc. malloc, alloc, and alloc. या हाँ, malloc, alloc and these things. So जब बहुत सी पढ़ने जा, मतलब इट्स लाइक लेटर ऑन आता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, ये यूज करना पड़ता है। ठीक है, कि तुम मेमोरी अलॉट कर रहे हो, फिर उसको फ्री कर दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे तुम ऐसे बोल सकते हो कि सॉर्ट ऑफ सिंपल तरीके से हो गया इन द केस ऑफ अरे, बिकॉज हम लोग के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है डिलीट, और तुम्हारे पास अब खाली साइज 3 है, मतलब वो जो चौथी स्पेस थी अब वो खाली है, वहां पे कुछ और डाला जा सकता है। ठीक है, 100% रोबस्ट नहीं है, इट्स लाइक इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग बोल सकते हो। ठीक है, सो डिलीट था। वापिस आते हैं यहाँ पे दिस, ये हाँ। सो ये प्लस, ये मल्टीप्लीकेशन एंड दिस लेंथ इज डन। ठीक है, 3 in 1 2 3 इन फंक्शन इज समथिंग जो चेक करता है कि वो है कि नहीं। ठीक है, सो जनरली जब हम फॉर लूप में रेंज लिखते हैं, बेसिकली इट क्रिएट्स एन एरे रेंज वाला एंड यू कीप इटरेटिंग। सो फॉर ये सिंटैक्स बोलता है कि x की वैल्यू को इंक्रीज करके इटरेट करते रहना है, एंड दैट यू गेट एक एक करके। ठीक है, सो x की वैल्यू 1 हो जाती है, और फिर वो 1 वैल्यू अगर अरे में एग्जिस्ट करती है, देन यू से कि ट्रू है तो अंदर जाओ। ठीक है, सो चेकिंग की कोई वैल्यू एरे में है कि नहीं है, दैट इज लाइक इन ना। तो हम L1 में चेक करते हैं, L1 में है 2, सो 2 इन L1 इज ट्रू, बट 5 इन L1 इज फॉल्स। ठीक है, अब इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हमने कर लिया एक। अच्छा, स्लाइसिंग में एक ये भी था कि एंडिंग बताना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल L1 ये है, मैं L1 बोल देता हूँ। ठीक है, दिस इज L1। L1 का अगर मुझे सब पार्ट बनाना है L3 में, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, L1 ऑफ 1 2 3। ठीक है, अब L3 में ये वैल्यू है, L1 ऑफ, मैं बोलूंगा कि फर्स्ट एलिमेंट से सारे चाहिए, तो एंड बताने की नीड नहीं है, वो एंड अपने आप ले लेगा। सिमिलरली आई कैन राइट इट लाइक दिस, L1 का स्टार्टिंग नहीं चाहिए, बट थर्ड एलिमेंट तक ही चाहिए, फोर्थ नहीं चाहिए। सो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 0th फर्स्ट एंड सेकंड लेगा। समझ में आया? So this with colon this option is there। ठीक है, अब ये क्या है, 2 -2 एंड ये तो अभी मैंने बता दिया। ठीक है, मतलब माइनस लिखना भी पॉसिबल है। माइनस लिखने से यू, जैसे L ऑफ 1 मतलब L1 ऑफ 1 इज लाइक फर्स्ट 0th एंड फर्स्ट दिस एलिमेंट। ठीक है, हम काउंटिंग ऐसे कर रहे हैं, और वहां पे लिखा हुआ था, नाउ यू नो, कि अगर मैं -1 लिखूं और एंटर करूं, तो पीछे से दिस इज 0th से उल्टा करो, पीछे घूमो, एंड -1 -2 -3। ठीक है, तो मतलब 2 को एक्सेस करने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक है 1 लिख दो, और एक है L1 ऑफ -3 लिख दो। ठीक है, -5 लिख दिया तो आउट ऑफ द रेंज चले जाओगे। ठीक है, तो मतलब एक ही लूप है, दो लूप नहीं है। पॉजिटिव साइड में एक लूप है 0 1 2 3, नेगेटिव साइड में एक लूप है, मतलब 0 1 2 3, और नेगेटिव साइड में 0 -1 -2 -3।
ठीक है, कि काउंट किस साइड से करना है, कभी कभी नीड होगा। और हाँ, अपेंड का लॉजिक इज दिस, लिस्ट डॉट अपेंड एंड फिर जो भी अपेंड करने वाला हो, ठीक है। बट टिल नाउ अभी तक ये नहीं मिला, क्या नहीं मिला, कि पहले कोड रन करूंगा, लेट मी क्लोज सेल, शुरू कोड्स रन कर, बिकॉज मैंने शायद से L2 मॉडिफाई कर दिया था ना। सो अब L1 L2 मेरे पास है, ठीक है, दैट L1 L2 इज L1 L2। फिर क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को जो मल्टीप्लाई ऐड करना था, मे बी दिस जो हम सोच रहे थे, ये अब डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है, फिर इसको मुझे लूप लगा के करना पड़ सकता है, ठीक है। लूप ऑफ I इन लेन, I इन लेन ऑफ, पॉसिबल है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। क्या है L1, ऐसे करके लेट्स से इफ आई राइट प्रिंट L1 of I plus L2 of I and then done। तो int object is not iteratable, मतलब लेंथ जो रिप्लाई करता है वो सिर्फ नंबर है, सो लेन लिख के तो काम चलेगा नहीं, बट लेन गिव्स अस समथिंग कि ये अरे की साइज क्या है, सो आई कैन जस्ट डू दिस, उसी से तो मैं रेंज बनाऊंगा। जस्ट कि इससे मैं रेंज बना सकता हूँ कि कितनी बार इटरेट करना है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना है आज के दिन, और कहाँ तक जाना है, लेंथ तक। कॉमा कॉमा, एंड यहाँ पे स्पेस है, कॉमा, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। कॉलन की आदत है, फिर 5 5 5 5, उसने 5 इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, बट हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा, है ना। ऐसे शॉर्टकट अपेंड कर देता है, ऐड भी करता है। सिमिलरली फिर अब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में यूज कर सकता हूँ, तो दिस लॉजिक विल बी कॉमन। 0 से स्टार्ट करके द लास्ट एलिमेंट ऑलवेज लेंथ ऑफ L1 क्या आएगा, 4 आएगा, 4। 4 इज लाइक 1 लेस देन द काउंट वी वांट, तो L लेंथ ऑफ अरे मांग के तुम ऐसे लॉजिक लगा के इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ओके। अब L2 देखते हैं, L2 is 4321, what if I want to add 0, तो दिस इज पॉसिबल कि मैं 1 को 0 कर दूं, बट इफ दिस 4 एलिमेंट 0 1 2 3, ठीक है, L2 ऑफ 3 देख लेते हैं 1 है, तो L2 ऑफ 4 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट L2 लिस्ट का नाम जो भी है वो अपेंड एंड ब्रैकेट में लेट्स से 0, ये पॉसिबल है क्या, एरर नहीं आया, मतलब हो सकता है पॉसिबल, प्रिंट करके देख लिया और पॉसिबल हो गया। सो देयर इज अ फंक्शन अपेंड, और ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर नंबर को लिस्ट में अपेंड कर देता है, और अब तुम्हारा L2 ऑफ 5 मतलब फिफ्थ एलिमेंट विच इज 4 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो अपेंड इज वेरी यूजफुल जब तुम्हें नहीं पता कि लिस्ट की साइज कितनी होगी, दैट विल हैपन प्रैक्टिकली इन मेनी टाइम्स। फॉर एग्जांपल मतलब लेट्स से कि एग्जांपल बताता हूँ प्रैक्टिकल, हम लोगों ने एक कंपनी के लिए एक डेटा लॉगिंग डिवाइस बनाया, ठीक है। अब डेटा, वो कितनी डेटा लॉग करेंगे इसके लिए सेव करना है, सेव करने के लिए मैं एक एरे बना के मान लो सेव कर रहा हूँ, देयर आर मेनी मेथड्स, अभी के लिए मैं एरे बना के सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो एरे का लेंथ बताना पड़ता है, अब मुझे पता ही नहीं है कि कितनी डेटा आएगी, तो वन ऑप्शन इज कि मैं बहुत ही बड़ा एरे डिफाइन करके छोड़ दूं, 10 लाख 1 लाख 1 करोड़, ठीक है, और उसमें वो डेटा सेव हो जाएगा। वन डे या तो उसने सिर्फ एक वैल्यू रिकॉर्ड की या 10 वैल्यू रिकॉर्ड की और फालतू में इतनी मेमोरी कंज्यूम हो गई, या फिर वन डे इतनी डेटा रिकॉर्ड की कि ये मेमोरी ओवरशूट हो गई और अब डेटा सेव नहीं हुआ। सो द ऑप्शन इज कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं खाली एक बेसिक लिस्ट बना के छोड़ दूंगा, मैं बोलूंगा लिस्ट ऑफ 1, ठीक है, डमी कोई भी लिस्ट, और अगली बार से मैं बोलूंगा कोई भी डेटा आई तो लिस्ट डॉट अपेंड दैट पर्टिकुलर डेटा, तो वो मेमोरी में मैनेज करता रहेगा और लिस्ट मेरी अपेंड होके
एक्चुअल साइज की जो भी रहेगी वो बनता जाएगा, ठीक है। सो अपेंड इज फॉर दैट। वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे और फंक्शंस दिए हुए हैं कि तुम काउंट कर सकते हो क्या कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितनी टाइम है। हमारे केस में 1 आएगा, या फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ कि आई नो कि L2 है, तो L2 इन मतलब L3 इक्वल टू L2 इंटू 2 कर दिया, ठीक है। अब L3 इज लाइक दिस, एंड मैं बोल सकता हूँ कि इस लिस्ट में काउंट करो, डॉट इज लाइक अ फंक्शन एग्जीक्यूटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, ठीक है। क्या काउंट करो, लेट्स से काउंट 0, तो बोलेगा एक बार है। ये क्या है, और L3 में अगर काउंट करना है तो 0, तो बोलेगा 2 बार है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू फाइंड, तब ये सारे फंक्शन किसी किसी केस में इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट व्हाट वी कैन से कि जनरली तुम गूगल करके फिगर आउट करोगे कि अवेलेबल है कि नहीं है। ऐसे डायरेक्टली कुछ अवेलेबल मिल गया, सो इट्स वेरी इजी। अब हम खाली फंक्शन लिख देंगे, नहीं मिला तो फिर लॉजिक लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन लॉजिक, ठीक है, कि अभी हमने किया था L2 में 0 ऐड किया था। व्हाट इफ मुझे बीच में 2.5 ऐड करना है कि L2 ऑफ 3 शायद से 2 है, नहीं L2 ऑफ 3 1 है, L2 ऑफ 4 सॉरी नहीं, L2 ऑफ 2 2 है। तो इस 2 के बाद थर्ड एलिमेंट पे आई डोंट वांट 1, आई वांट 2.5। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, L2 डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट का सिंटैक्स अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे देखो L2 ऑफ का है, इंसर्ट में अब दो चीजें बतानी पड़ेगी, कहाँ करना है और क्या करना है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, इंसर्ट की कहाँ करना है, थर्ड पे क्या करना है 2.5, ठीक है। नाउ इफ आई प्रिंट L2 तो वो बीच में इंसर्ट हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं L2 को 2 पार्ट में डिवाइड करता, 2 अरे बनाता, फिर उन 2 अरे को 2.5 के बीच में डाल के फिर से ऐड कर देता, अपेंड कर देता, ठीक है। तो दीज आर लाइक लिस्ट, टपल्स एंड डिक्ट। टपल और डिक्ट पे हमने बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए, बट जैसे यहाँ पे लिस्ट में ऑपरेशंस है, रिवर्स भी अवेलेबल है। अब रिवर्स क्या कर सकता है तुम्हें पता है, रिमूव क्या कर सकता है, इक्विवेलेंट टू डिलीट कर सकता है, ठीक है। अभी मुझे बताना था ये हाँ टपल, तो सिमिलर ऑपरेशंस टपल्स में भी होंगे, डिलीट वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है। तो लेन है, मैक्स है, मिन है, टपल है, सीक्वेंस कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू टपल, देयर इज एन ऑप्शन, ठीक है। फिर मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, लिस्ट में भी होगा, लिस्ट में दिखाओ min ऑफ L2 ब्रैकेट लिख सकता है, min ऑफ L2 पॉसिबल है क्या, हाँ 0 नंबर, ठीक है। मैक्स ऑफ L2 तो ये टपल में भी पॉसिबल है और इसमें भी पॉसिबल है, ठीक है, लिस्ट में। गॉट इट। सो दिस लाइक इस टाइप के कुछ डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं, डेटा टाइप्स हैं विच आर देयर इन पाइथन, ठीक है। जनरली हम लोग का मैक्सिमम काम लिस्ट से हो जाता है। डिक्शनरी इज वेरी गुड, अगर तुम सच में बहुत ही ईमानदारी से अच्छा कोड लिखना चाहते हो तब तुम डिफाइन कर पाते हो कि नेम, डिक्ट ऑफ नेम का आंसर ज्यादा आने वाला है, और जब तुम कोड में लिखोगे डिक्ट ऑफ नेम चेक करो कि जो भी इनपुट है वो डिक्ट ऑफ नेम से मैच हो रहा है, तो यू नो कि इनपुट नेम एक्सपेक्टेड होगा। और ये अरे बेसिकली नेम चेक करने वाला है, उस एलिमेंट में नाम है, दूसरे वाले एलिमेंट में एज है, और लॉजिकली एज विल बी एन इंटीजर, ठीक है। ये भी हमें समझ में आने लगेगा, समझ में आया। सो आइडियली डिक्ट बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। और डिक्ट के केस में भी ऐसे कुछ फंक्शंस अवेलेबल होंगे, कंपेयर करने का ऑप्शन है, लेंथ का है, स्ट्रिंग का है, ठीक है। सो इन पाइथन हर चीज को करने के आइडियली बहुत सारे तरीके मिलते हैं। अभी हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं लाइब्रेरीज लेके आ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपने यहाँ पे लिख दो रैंडम, अब रैंडम है और मैं रैंडम ऑफ मुझे कोई एक रैंडम नंबर दे देगा, ठीक है, एंड दैट रैंडम नंबर इज ऑलवेज बिटवीन 0, ठीक है। तो बट ये रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए आई नीडेड, अब इसमें इस लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी नीड्स रैंडम जिसको मैंने ऐसे लिख के किया हुआ है, कुछ दिन में हम इंपोर्ट करने वाले हैं, तब मैं फिर से बताऊंगा। बट
ऐसी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज करके तो हर काम को करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, द पावर ऑफ पाइथन। बट बाय डिफॉल्ट भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हर चीज को करने के लिए। ओके, तो इतना जितना भी किया सबको क्लियर है? तो Yes, सर आई yes. डिडंट नो। ओके, फिर बेस्ट फ्रेंड का क्वेश्चन था, सर आई डिडंट नो अबाउट द क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्चुअली 1 या 2 दिन पहले हम लोगों ने ग्रुप में पूरा का पूरा टाइम टेबल डाला था कि ये डेट पे ये क्लासेस होने वाली है, बिकॉज ऑफ विच ऐसा लगा कि सबको पता है। ओके, सो लिस्ट हुआ। अब फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम एक काम करते हैं, फंक्शन अगली क्लास में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कुछ लोग नहीं है और कुछ लोग की परसों से एग्जाम है, तो फंक्शन डिफाइन करना पाइथन में बहुत कुछ है, हमें जितनी चीज चाहिए हमने कुछ कुछ कर ली, कुछ बेसिक्स कवर करने थे वो कर लिए। अब हम एक जीयूआई बनाना चाहते हैं, उस जीयूआई को बनाने के लिए फंक्शन डिफाइन करना, तो फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं दैट वी विल सी, एंड देन वी विल स्टार्ट मेकिंग जीयूआई डायरेक्टली। उसके लिए फिर लाइब्रेरी लगेगी और बहुत सारे और लॉजिक लगेंगे, तो उसमें बहुत सारे और चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। तो बट दैट विल बी डू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो टिल देन एनीवन एनी डाउट एनी क्वेश्चंस तो पूछो, यू कैन आस्क एनी रैंडम क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है, नॉट नेसेसरली कि अब पाइथन का ही पूछना है, डे 1 से लेके डे अभी तक, या फिर कोई भी रैंडम क्वेश्चन। और नहीं पूछना है तो इट्स ओके। So today's session is recorded, so I will post in the group। जिन लोग का नहीं हुआ है वो लोग देख लेंगे, तुम में से किसी को अगर रिपीट करना है तो तुम भी कर पाओगे, ठीक है। So any doubts? Excuse me, sir. बोलो। Sir, when is the next class? मतलब तुमने मैसेज नहीं देखा, 1 मिनट दिखाता हूँ पहले। अच्छा, ग्रुप में पोस्ट हुआ है क्या कि नहीं हुआ है? No, sir. No such message एक्चुअली was मेरे फोन posted की स्क्रीन regarding the टूट schedule. रिसेंटली। ओके, ठीक है, सो दिस द शेड्यूल, सो विच कवर्स आईआईटी खड़गपुर की एग्जाम्स का गैप एंड वीएनआईटी की एग्जाम्स का गैप। यार वीएनआईटी की एग्जाम्स हैं और यहाँ पे आईआईटी केजीबी की एग्जाम्स हैं, ठीक है। सो हम उस टाइम पे क्लास कंडक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आइडियली फिर प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, एंड बेटर कि प्रैक्टिकल्स सामने सामने लाइव हो, ठीक है। सो इफ जेन्युइन रीजन हो वी विल डू दिस, अगर तुम अदर रीजन की वजह से एब्सेंट होगे तो फिर रिकॉर्डिंग देख के काम चलाना पड़ेगा। सो राइट नाउ एग्जाम्स के लिए हम इसको मिस कर रहे हैं, एंड वी विल कंपनसेट दीज बाय हैविंग मे बी 4 क्लासेस पर वीक, यहाँ कहीं पे भी कर लेंगे, ठीक है। तो बीच में यहाँ पे चांसेस है कि हम क्लासेस इंक्रीज कर लें और आफ्टरवर्ड्स क्लासेस इंक्रीज कर लें, कि संडेज को सेशन ले लें, वीक में 4 डेज ले लें, ठीक है, ऐसा कुछ, सो दैट जो भी क्लासेस मिस हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, वो कवर अप हो जाए। ओके, सो इट विल गिव अस फ्लेक्सिबिलिटी कि पूरे ग्रुप को अगर किसी दिन नहीं अटेंड करना हो पा रहा है तो वी वोंट बी अटेंडिंग के मजबूरी में कर रहे हैं, ठीक है, वैसा नहीं करना है, कॉलेज नहीं है। ओके, सो मैं ये ग्रुप पे पोस्ट करवा दूंगा अगर अभी तक नहीं हुआ है तो। और कुछ पूछना है? लिस्ट ऑफ थिंग्स इन किट बहुत सारी है। एक मिनट रुको, ढूंढता हूँ। मतलब अराउंड 100 स्मॉल एंड बिग्स, ऐसे मतलब एक टेंटेटिव लिस्ट दी थी वो कम थी, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा है। सो ऐसे यहाँ से शुरू हुआ है और ऐसे 102 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। अब जो भी किट मिलेगी उसमें एक पीस ऑफ पेपर रहेगा जिसमें लिखा रहेगा। और कोई क्वेश्चन है? Anyone, any doubts till now?
नहीं है? Sir, बोलो। sir, today's class started at 6:30, right? और नहीं, हम लोगों ने बहुत वेट किया था तुम्हारे लिए, मतलब जो लोग भी लेट आए, ठीक है। सो वी स्टार्टेड 6:45 या 50 पे। Okay, sir. तो ठीक है। एनीथिंग Sir, एल्स? today's class कुछ पूछना है? till एल्स now वी विल। only. हाँ, व्हाट? Sir, today's class is till now, or will it extend till 8:45 or something? कुछ लोगों ने एक्चुअली बताया नहीं, अगर एग्जाम है तो यू हैव टू टेल कि मेरे एग्जाम है, हम नहीं आ सकते। अगर ऐसा ग्रुप में पोस्ट कर दिया होता तो अपने आप चीजें सॉल्व हो जाती है, बट इट्स ओके। तो अभी हम खत्म कर देंगे सो दैट अब इसके बाद बहुत जगह पे काम आएगा, ठीक है, ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स। सो इसलिए हम अभी बचेगा पाइथन का फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं और जीयूआई कैसे बनाते हैं, सो दैट वी विल सी नेक्स्ट टाइम, ठीक है, which will be I think 15th or something. हाँ, 15th. Okay. So anything else? कुछ पूछना है? Else we will end today's session here only. Also, sir, today only the data types like list, tuple, set, that were only taught, right? क्या फिर से means I couldn't get you. Sir, like the data types, including list, set, tuple, and these were only taught, right? Or something else So was these are there? you can use the same. Yeah. So means there are more, but it's like we saw कि 6 अवेलेबल है, जिसमें से 3 सबसे ज्यादा यूज होते हैं, लिस्ट, टपल और डिक्ट। उसमें से मैक्सिमम जगह पे लिस्ट यूज करते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू योर अरे इन सी, ठीक है, विथ मोर पावर। मोर पावर मतलब बहुत सारी और फंक्शनैलिटीज के साथ। ठीक है, so anyone, anything else? We will end today's session here. नहीं? Okay then, bye bye guys. Good night. Bye bye.